खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है शाम का टाइम, मतलब ये समझ लो आप 4 सवा 4 बजे का टाइम है। और सुबह मैंने थोड़े बहुत घर के काम किए थे, उसके बाद ब्लॉग किया ही नहीं। अभी मैंने नया ब्लॉग शुरू किया है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग कर लेते हैं, काम भी कर रहे हैं तो कुछ नया शेयर कर देंगे आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने जो दोपहर में बर्तन धोए थे ना खाना खा के, वो सारे बर्तन मैंने सूख गए हैं। तो अब इनको मैं लगाऊंगी ड्रॉर में। और इसी के साथ में मैंने मेरे लिए चाय भी बनने के लिए रख दी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम की चाय ना पीऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही 4 सवा 4 होते हैं ना, मेरा मन करता है चाय कॉफ़ी कुछ पीऊँ। लेकिन पतिदेव बोलते हैं कि रात दूध पिया कर। तो मैं 4 बजे दूध नहीं पीती हूँ, तो फिर मुझे डांट फटकार के रात को दूध पिलाया जाता है। और हालांकि वो सही भी बोलते हैं, पीना चाहिए, क्योंकि हम छोटे थे तब ध्यान नहीं देते थे, तब भी नहीं पीते थे। बाद में जब बच्चे हमारे हुए तब भी नहीं पीते थे। जबकि मम्मी के यहाँ जाती थी ना, जब मेरे बच्चे होने वाले थे, तब मम्मी मुझे डांट फटकार के दूध पिलाया करते थे। मतलब बच्चे के होने से पहले भी और बच्चों के होने के बाद भी। जो लड्डू वड्डू है ना, वो सब मुझे दूध के साथ खिलाते थे। मतलब मुझे है ना से अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ आप देख सकते हो जीरा मैंने सुबह भुना था, वो ठंडा हो गया, तो इसको मैं पीस करके कांच के जार में भर दूंगी। और मैंने वो फ्लावर पॉट धोया था सुबह, तो अभी वो सूख गया, तो उसको मैंने रखा है बाहर टीवी यूनिट पे। तो हाँ, मैं बोल रही थी दूध की बात। तो मतलब जब मेरे बच्चे हुए थे ना, तो मुझे ना लड्डू खाना पसंद नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता था लड्डू खाना। और नॉर्मल है, किसी भी लेडीज़ को अच्छा नहीं लगता, पर ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। तो मुझे क्या, मेरी मम्मी ना फीका दूध देते थे बिना चीनी वाला, 1 ग्लास भर के गुनगुना या थोड़ा गर्म दूध देते थे। और उस दूध को ना लड्डू के साथ में पीने को बोलते थे कि भाई तू लड्डू खा, ऊपर दूध पी ले तो तेरे पेट में जाए। क्योंकि नहीं खाएंगे तो आपको मालूम है बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। फिर आने वाले समय में ना हम कंप्लेन करते रहते हैं, हमारा हाथ दुख रहा है, हमारे पैर दुख रहे हैं, हमारी कोहनी दुख रही है, हमारी कमर दुख रही है। तो ऐसा कुछ। तो मेरे दोनों बच्चे हुए ना, तो मेरी मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की, सच। मतलब मैं आज भी कई बार बैठ के जब बात करती हूँ, इनको बताती हूँ ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी माँ ने जितनी मेरी सेवा की ना मेरे दोनों बच्चों के टाइम, तो आज मैं जितनी भी स्वस्थ हूँ ना, कि मैं इतना काम कर पा रही हूँ, इतना चल पा रही हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। उन्होंने बहुत बहुत ध्यान रखा। मतलब मैं 7th मंथ में वहाँ चली जाती थी दोनों बच्चों के टाइम। तो मतलब जाने के बाद भी मुझे घी खिलाना, घी वाली रोटी खिलाना, दूध पिलाना, दूध के अंदर घी डाल के, पता नहीं मतलब जो भी बोलता ना कि ऐसा खिलाओ वो अच्छा रहेगा, वैसा खिलाओ वो अच्छा रहेगा। तो मेरी मम्मी हर वो चीज़ करते जो लोग बोलते थे। क्योंकि मैं मतलब पहली बेटी थी और मेरी पहली डिलीवरी थी, तो वो बहुत डरते भी थे। उस टाइम मेरे पापा थोड़े से बीमार रहते थे, तो सारी जिम्मेदारियां मम्मी के ऊपर ही थी। तो जो भी अड़ोसी पड़ोसी आके बोलता ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट मेरी मम्मी मुझ पे करते थे। और क्योंकि वो डरते थे कि भाई कल को ऑपरेट ना करना पड़े। आजकल तो ऑपरेट करना ना बहुत छोटी बात हो गई है, कि हाँ ठीक है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही ऑपरेशन कर दो। तो पहले नहीं होता था, पहले लोग कोशिश करते थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो मेरे दोनों बच्चे ना नॉर्मल हुए हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। तो मतलब मैं मेरी माँ को जितना धन्यवाद बोलूँ, जितना थैंक यू बोलूँ, वो कम है। और बस अभी मैंने चाय बना ली है, चाय लेके आ गई हूँ। और साथ में मैं देखने वाली हूँ कुछ अच्छा सा टीवी के अंदर, और लहसुन छीलूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी दाल तड़का। आज कुछ स्पेशल बनाने को मन कर रहा है। स्पेशल मैं दाल ही बनाऊंगी, लेकिन दाल को थोड़ा स्पेशल बनाऊंगी। दाल तड़का बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने दाल मसाले सब्जियां वब्जियां सब डाल के दाल को उबालने के लिए रख दिया है। और इसी के साथ में मैं पहले बना दूंगी रोटी, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी दिवाली की सफाई और करने वाली हूँ। आपको मालूम है इतना बड़ा घर होता है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप कुछ सुबह करते हो, कुछ शाम को करते हो। तो आज मैंने सोचा है हॉल के अंदर जो मेरे रूम से निकलते ही कंसोल है ना, उसको मैं थोड़ा सा अंदर से भी साफ़ करूँगी, बाहर से साफ़ करके उसका थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करूँगी। बहुत ज़्यादा दिवाली की डेकोरेशन तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तैयारी तो खूब सारी की थी, लेकिन है कुछ कोई मैं बताऊँगी बाद में कभी किसी ब्लॉग में। तो मैं बस थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज करूँगी। तो बस मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी, रोटी बना करके किचन क्लीन कर दूँगी, ताकि फिर क्या है मुझे वो टेंशन ना हो कि यार लेट हो जाएगा, किचन में लेट हो जाएगा। तो किचन का पूरा काम निपटाने के बाद में ही मैं छोटे मोटे काम शुरू करूँगी, ताकि मैं ईज़िली काम कर पाऊँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो फटाफट रोटी बनाऊंगी। रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती, 4 या 5 रोटी बनाऊंगी और बस फिर किचन क्लीन करके बर्तन साफ़ करके फिर मैं चली जाऊंगी बाहर। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों का क्या चल रहा है, घर का काम कैसा चल रहा है, करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है। और हाँ, आज आप जब ये ब्लॉग देख रहे हो तो शरद पूर्णिमा जा चुकी होगी। तो आपने शरद पूर्णिमा में क्या किया, आप लोगों ने खीर बनाई या नहीं, क्योंकि आज तो आप खीर बनाने वाले हो जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। इस वक्त आज है शरद पूर्णिमा और हम लोग आज खीर बनाने वाले हैं, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। वो मिलेगा शायद आपको नीतू चौहान फैमिली पे, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बस मेरी रोटी बन गई है, अब मैं फटाफट यहाँ से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और आजकल हमारी वॉक बंद हो गई है, तो हम लोग बस मैं सुबह सुबह सफाइयाँ करती हूँ, क्योंकि पतिदेव का पैर दर्द हो रहा है, तो इस बीच में मना किया है उनको वॉक करने के लिए। तो बस वो नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाती, तो मैं भी फ़ायदा उठा लेती हूँ कि चलो वॉक पे नहीं जा रहे हैं तो हम लोग घर की साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं। तो मेरा एक ये प्लस पॉइंट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किचन मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। बस अब मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ, बात चली थी दूध पीने से, तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी दूध पिया करो, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, दूध पीना ही चाहिए। जब तक सही मायने में इस चीज़ का मालूम नहीं था ना, तो मैं नहीं पीती थी और अभी भी मैं डर के मारे पीती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पतिदेव ना डांटने लगता है। और मान लो कभी भी कोई पेन हुआ, कुछ भी तकलीफ़ हुई, वीकनेस हुई, तो सबसे पहले एक ही बात बोलेंगे, मैं जब तुझे बोलता हूँ ना दूध पी, तो तू दूध क्यों नहीं पीती है। तो मुझे लगता है कि डांट खाने से अच्छा है तो दूध पी लो। तो बस मैं जब उनके लिए रात को ना खाना वाना खाने के बाद दूध लाती हूँ ना, तो मेरे लिए भी लेके आती हूँ। पर हाँ, पूरा ग्लास भर के तो नहीं पी पाती। मुझे लगता है कि मैं ना डिनर करती हूँ ना, वही मेरा इतना हैवी हो जाता है कि मैं पूरा ग्लास दूध पी नहीं सकती। लेकिन हाँ, बस वो डांटे ना, इसलिए आधा ग्लास इससे थोड़ा सा ऊपर दूध पीती हूँ। कभी मैं हल्दी डालती हूँ और कभी नॉर्मल दूध पीती हूँ गुड़ डाल के। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कंसोल की सफाई करने के लिए। तो यहाँ से जो सेटअप है ना, थोड़े से शोपीस है, उनको मैं साफ़ करूँगी और उनकी जगह इधर की इधर कर दूँगी। मतलब कुछ हमारे जो हॉल में पार्टीशन है उसके शोपीस यहाँ रख दूँगी, यहाँ से दूसरे रख दूँगी। और इसको जो रनर है इसको मैं धोने डाल दूँगी। इसकी जगह जो पुराना रनर है ना हमारा, मतलब वैसे नया है, वैसे पुराना है, फेस्टिवल लुक देता है। पिछले साल मैंने यही रनर बिछाया था। जो मैं नया लाई हूँ वो मैं इस बार नहीं बिछाने वाली हूँ, वो मैं कभी नेक्स्ट होली में या फिर दिवाली में बिछाऊँगी। पर बड़ा मन था उसको भी बिछाने का, लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। तो बस अभी मैं इसको कंसोल को आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से साफ़ कर दूँगी। और पीछे आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल भी गंदगी नहीं है आंगन में, क्योंकि हर थोड़े दिनों में ना, मैं महीने में, 1.5 महीने में, 15-20 दिन में, जब भी मुझे याद आता ना, मैं कंसोल को थोड़ा सा खिसकाती हूँ और पीछे से झाड़ू निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से जब आप सफाई करते हो ना, तो कभी भी आपको ना लोड नहीं आता। होली दिवाली पे जो लोग डर जाते हैं ना, अरे यार, डरती तो मैं भी हूँ, क्योंकि दिवाली की सफाई नाम ही बहुत बड़ा है कि लोग पहले ही डर जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदगी फिर नहीं निकलती है। और एक ये शोपीस, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर इसको सफाई करना मुश्किल है। मतलब आप देख सकते हो ये पत्तियाँ ना, तो कपड़े से ये एक एक पत्ती मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैंने इस कपड़े को हल्का सा गीला किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, ताकि इसका पेंट ना निकल जाए। तो बस हल्का सा गीला करके इसकी एक एक पत्तियाँ मैं साफ़ करूँगी, फिर मैं इसको वापस टांग दूँगी। और ये आप देख सकते हो, ये है येलो कलर का रनर। इसको क्या बोलते हैं, इस कपड़े को, इस डिज़ाइन को कुछ बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये मैंने पिछले से, या तो पिछले साल लिया था या पिछले से पिछले साल शायद ऑनलाइन मंगाया था। मैंने ये मंगवाया तो था डाइनिंग टेबल के हिसाब से, कि मैंने सोचा था 6 सीटर डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़ा सा रनर होगा, चौड़ा होगा, क्योंकि फ़ोटो में इतना बड़ा और चौड़ा लंबाई दिखाई गई थी ना। पर मैंने गलती ये कर दी, इसका डिस्क्रिप्शन में मेजरमेंट नहीं पड़ा था। मेजरमेंट नहीं पड़ने के कारण मेरे ये छोटा आ गया। लेकिन फिर भी मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, क्योंकि मेरे कंसोल के हिसाब से एकदम सही है। तो मैंने इसकी सेटिंग कर तो दी है, शो पीसेस लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी मुझे ना वो खाली खाली लग रहा है। मैंने सोचा चलो इसको छोड़ो, ये भी थोड़ा सा डेकोरेशन करके अब मैं आ गई हूँ इस पार्टीशन में। तो यहाँ के शो पीस थोड़े से चेंज कर दूँगी। जो ऊपर, बहुत ऊपर शो पीस है ना, उनको तो मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँचता। और मैं अगर कोई स्टूल लेके चढ़ूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा डर भी रहता है, क्योंकि मैंने पिछली बार सोफ़े साफ़ किए थे, आपने देखे होंगे पिछले ब्लॉग में, पहले 2-4-10-15 दिन पहले ब्लॉग अपलोड किया था, जिसमें मैंने पूरे सोफ़े धोए थे। उसके ऊपर मैं स्टूल लगा लगा के चढ़ी थी। और जब पतिदेव ने वो ब्लॉग देखा था, मेरी बैंड बजा दी थी कि तू इतना ऊपर चढ़ चढ़ के करती है, कभी गिर गई ना तो कोई तुझे उठाने वाला भी नहीं मिलेगा।
तो आज मैंने ये नहीं किया है। ऊपर हर्षु आएगा ना तो मैं ऊपर से, वो थोड़ा क्या लंबा है तो वो उतार के जो सामान दे देगा ना, उसके बाद मैं इनको क्लीन भी कर दूँगी और ऊपर से की सफाई सारी वो कर देगा। तो नीचे नीचे की सफाई मैं कर दूँगी, यहाँ के थोड़े बहुत शोपीस चेंज कर दूँगी और बस यहाँ से कुछ शोपीस उठाऊँगी जो कि मैं कंसोल में ऐड कर दूँगी। तो थोड़ी सी जगह चेंज करने से ना, शोपीस की हो या फर्नीचर की हो कोई भी, तो आपको ऑटोमेटिक है ना नया लगता है कि हाँ इस बार आपने कुछ नया किया है, कुछ अलग किया है। थोड़े से चेंजेस करते हैं आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है सबको ही, हर लेडीज़ को, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के अंदर बीतता है। 24 घंटे हम घर में ही रहते हैं। आते जाते हम कोई भी फर्नीचर देखते हैं, शो पीस देखते हैं, डेकोरेशन देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है कि हाँ ये एरिया थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मेरी हो गई है सफाई और मैं साफ़ कर रही हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की बहुत ही प्यारी बचपन की फ़ोटो, जो कि बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको दिखाऊंगी, पहले कभी शायद किसी ब्लॉग में दिखाया है लेकिन अभी मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो बस यहाँ पर ये पार्टीशन हो गया है साफ़ और यहाँ से जो मैंने शो पीस उठाए हैं ना, ये मैंने यहाँ पर आगे ऐड कर दिए हैं। एक ये बुद्धा जी और ये आप देख सकते हो छोटे से बुद्धा जी आगे रख दिए हैं। ये एलिफेंट और ये क्या बोलते हैं इसको, दीपक का जो भी है, ये सब ऐड करने से अब मुझे लगता है कि हाँ सही लग रहा है। और आप लोग बताइएगा ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ ताकि मेरे बच्चे आएँ तो भी अच्छा लगे और मुझे भी थोड़ा सा दिवाली वाली वाइब आ जाए, इसलिए बस ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है। बस अब मैं करूँगी कंसोल के अंदर की सफाई। और यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ दिवाली के सामान, जैसे कि और कुछ, हाँ पूजा के जो आसन होते हैं ना, पूजा करते हैं जब बिछाते हैं, वो आसन भी मैं इसके अंदर रखती हूँ। और ये सैनिटाइज़र देख लो आप, मतलब कोरोना चला गया है पर ये सैनिटाइज़र हमारे घर से नहीं गए। मैं पतिदेव को बोलती हूँ फेंक दूँ, बोले नहीं रहने दे। मुझे लगता है पता नहीं उनको क्या है कि दोबारा कोरोना आने वाला है क्या। और ये देखो ये 3 टोकरी है ना, ये मैं लाई थी हैंडलूम से, ये पूरा सेट है। सबसे छोटी टोकरी मैं रखती हूँ, जितनी भी मोली है ना, हमारे इस घर का मुहूर्त हुआ ना, पंडित जी ने इतनी मोली मंगा ली, पता नहीं पूरे गांव के बांधने वाले थे क्या। तो छोटी टोकरी में रखती हूँ मोली, उससे सेकंड नंबर है उसमें मैं रखती हूँ कॉटन, ताकि दिवाली पे जब पूजा करते हैं तो वो बत्तियाँ बनाते हैं ना उसके लिए। और जो सबसे बड़ी टोकरी है उसमें मैं रखती हूँ सारे दीपक। दिवाली में जितने भी दीपक जलाती हूँ ना, उनको नेक्स्ट डे मैं अच्छे से सरफ से धोकर वापस इस टोकरी में रख देती हूँ। और बस अब मैं इसको अंदर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो इसको भी मैं हमेशा हर थोड़े दिनों में साफ़ करती रहती हूँ, गंदी नहीं होती। और हाँ, इनको साफ़ करने के बाद है ना, मैं इसके अंदर कपूर की गोलियाँ डालती हूँ। हर फर्नीचर में मेरे घर में, हर बेड की ड्रॉर में, सेंटर टेबल की ड्रॉर में, कोई भी ड्रॉर में कपूर की गोलियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। और ये आप देख सकते हो, ये पूजा के आसन है जो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, ताकि हम क्या होता है ना, पूजा के आसन अगर बाहर कहीं रखते हैं ना तो हम कभी भी उनको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा के आसन सिर्फ पूजा में ही काम आए। जब हम दिवाली की पूजा करते हैं ना, तब हम इन आसन को निकालते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कंसोल भी, ऊपर की जो अलमारी है साफ़ हो गई है। अब बारी आई है नीचे की। नीचे वाले में बहुत छोटे सामान रहेंगे। सबसे पहले तो मेरे पतिदेव की शुगर की मशीन, वो हमेशा घर में रखते हैं। वीपी की मशीन हमेशा घर में रखते हैं। 2-3 तरह के ट्रिमर, प्रेस और दुनिया भर के सैनिटाइज़र और स्पीकर। और कभी कभी तो ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में इतनी स्टोरेज ना होना तो ये सारा सामान बाहर अलमारियों में पड़ा दिखे, क्योंकि पहले के टाइम में यही होता था कि जब ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती थी ना, तो ये सारा सामान सामने अलमारियों में दिखता था। आपको मालूम है, बर्तन सब सामने दिखते थे, कपड़े जो पहनने वाले हैं वो सारे सामने दिखते थे, तो सब कुछ सामने नज़र आता था। तो कोई भी मेहमान आते थे ना तो बड़ी शर्म आती थी। और ये बस एक्स्ट्रा मॉप जो पोछा है ना, वो एक्स्ट्रा पोछा और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो सारा मैं इस तरह की बास्केट में रखती हूँ, ताकि ना बिखरा हुआ ना लगे और कोई भी चीज़ ढूंढे उसे इजीली हमें सामने ही मिल जाए। और मुझे बहुत पसंद है कि मैं मेरे घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ एकदम, मतलब कुछ भी चीज़ चाहिए ना, वो सबको, घर का कोई भी सदस्य ना, उसको मालूम होता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ आपको सही जगह पे मिल जाएगी, या फिर वापस वो रख दे। वैसे तो मेरे पतिदेव तो बड़े ढीठ हैं, वो नहीं रखते हैं। उनको कितना भी बोल दूँ ना कि आपने ये चीज़ उठाई है ना, इसको वापस जगह पर रखना, वो नहीं रखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे रख देते हैं और हमेशा से, मतलब मेरी फ़िक्स जगह है कोई भी सामान रखने की, तो वो आपको 1 साल बाद भी देखोगे ना वहीं के वहीं मिलेगी। पहले तो क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन, जब भी जाती थी कहीं ना कहीं से बास्केट बॉक्स उठा के लाती थी ताकि मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। अभी तो ठीक है, हाँ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, साफ़ भी करती हूँ, लेकिन पहले के मुकाबले आप समझ लो कि मैं 60-70% ही ये काम करती हूँ। पहले तो मेरा
पूरा फोकस इसी चीज़ में रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर ऑर्गेनाइज रहे, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर बहुत सुंदर रहे, साफ़ सुथरा रहे। लेकिन अभी मैं इतना टाइम घर को नहीं दे पाती, मतलब आप समझ सकते हो, 2-2 चैनल का काम करती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी 100% कोशिश रहती है कि मेरा घर साफ़ रहे, लेकिन मैं उसको 60-70% ही कर पाती हूँ। कोशिश भलाई मैं 100% करती हूँ। और बस वहाँ पर साफ़ सफाई करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और दाल को मैं देने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सा तड़का। क्योंकि आपको मालूम है आज मैंने बनाई है दाल तड़का, जो कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार। और दाल तड़का बना करके फिर मैं करूँगी मेरा डिनर। आजकल क्या हो रहा है, दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा डिनर लेट हो जाता है। कभी कभी होता है कि एग्जैक्ट टाइम करती हूँ, कभी कभी होता है कि 6:15, 6:30, 6:45 भी मेरे हो जाते हैं। लेकिन बस अब दाल को तड़का दे करके मैं फटाफट मेरा खाना खा लूँगी। और खाना खा करके मैं यहाँ आई हूँ। जो मैं साड़ी पहन के गई थी ना, वो बच्चों के रूम में ही फैलाई हुई पड़ी थी, तो बस इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। क्योंकि मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा, 2 घंटे मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो मैं अगर बहुत कम टाइम के लिए कुछ कपड़ा पहनती हूँ ना, तो मैं उसको धोती नहीं हूँ, क्योंकि धोने से फिर बहुत जल्दी उनका कलर फेड होता है, चमक चली जाती है, नई जैसी चमक नहीं रहती। जब तक मैं उसको 10 घंटे 8 घंटे ना पहनूँ, तब तक मैं उसको नहीं धोती हूँ। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना आया है, तो फिर मैं उसको धोऊंगी, वरना मैं उसको 2-3 बार 4 बार पहनूंगी, उसी के बाद धोऊंगी। और वैसे भी हम लोग गाड़ी में जाते हैं, अदर अदर रहते हैं, बहुत ही कपड़ों का ध्यान रखते हैं, तो कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं। तो बस फटाफट इस साड़ी को अच्छे से फ़ोल्ड करके, ब्लाउज़ पेटीकोट सब मिक्स करके पैकेट में डाल के, और मैं अब आराम से बैठ के टीवी देखूंगी। और सबसे पहले करूंगी दिया बत्ती, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है, दिया बत्ती का टाइम हो गया है। और इस ब्लॉग को बस यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की सफाइयाँ हो गई, या आप लोगों ने मतलब क्या सोच है। जो मैंने दूध के बारे में बात की, डिलीवरी के बारे में की, बच्चों के टाइम में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, पहले तो बड़े बूढ़े हमें बहुत ज़्यादा कुछ खिलाया करते थे। मेरी मम्मी ने मेरे ना कमर कस लोद ये लड्डू भी बनाए थे, जो कि मैंने नहीं खाए। वो बनाने के बाद में ना मुझे अजीब सी उसमें स्मेल आती थी, पता नहीं सुपारी, कमर कस, लोद, पता नहीं किस किस तरह के। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने अपने बच्चों की डिलीवरी के टाइम क्या खाया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने तो बता दिया कि मैंने क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो इनकी नई शादी हुई है, जिनके बच्चे होने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 आपकी मम्मियाँ जो भी आपको खाने को बोले वो ज़रूर खाइएगा। उस वक्त आपको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, आपके हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, कमर दर्द, पता नहीं क्या क्या दर्द होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी मम्मी जो कहते थे वो एकदम सही कहते थे। क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। और फिर उसके बाद जब आप ससुराल आओगे, तो आपको आपकी मम्मी के जैसे वो बिठा के नहीं रखेंगे, आपको बहुत सारा काम कराएंगे। तो मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।